विद्यार्थियों को मंजिल पर पहुंचाने वाले हजारों लाखों विद्यार्थियों के चेहरों पर अपनी खुशी डालने वाले और हमारे प्राणवायु आदरणीय श्री 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 108 बड़े सर, तो श्री चरणों में प्राण बंदन अभिनंदन चंदन करते हुए इस मुख्य स्वयं सेवा संस्थान में लगे हुए एक एक कर्मचारियों को मैं MP यादव प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए साथियों, मैं कुछ बोलने से पहले एक बार नारा लगाना चाहता हूँ और हमेशा याद रखिएगा, शेरों की दहाड़ जब शेर दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है। इसलिए आपकी दहाड़ ऐसी होनी चाहिए कि आवाज यहाँ तक नहीं, पाकिस्तान तक चला जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों। मैं एक शेर से प्रारंभ करूंगा अपनी बातों। आज हमारा देश जिस स्थिति में, जिस हालात में जी रही है, और उसी जगह आज हमारे देश के नौजवान नवयुवती सोना बाबू मोना बाबू में लगे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ उस मंच से, अरे जवानों, क्यों पड़े हो किसी जवानी के पीछे? 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुझे कफन के लिए, दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो अपने वतन के लिए। ये लड़कियां ही नहीं, पाकिस्तान की लड़कियां भी दुपट्टा उतार देगी अपने वतन के लिए। साथियों, गर्व है, मुझे भी गर्व है, सबको गर्व है कि आज 15 अगस्त 2023 है, आजादी के 77 वर्ष हो गए। आखिर मैं पिछले 6 सालों से एक अभियान में, मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, कई अभियानों में लगा हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ कि आखिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था या आजाद हुआ था? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बक रहे हैं। साथियों, एक इस पर बहस होनी चाहिए कि आखिर कई लोग कहते हैं कि MP यादव क्या बकवास करते हैं, स्वतंत्रता और आजादी एक ही शब्द हुआ, दोनों का एक ही अर्थ होता। मैं कहता हूं कि जब दोनों का अर्थ एक ही होता तो कदापि ये 2 शब्द नहीं बनता, एक ही शब्द में सिमट जाता। तो जान लीजिए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता। संधि विच्छेद कीजिए, स्व जोड़ तंत्र। स्व मतलब होता है अपना, तंत्र मतलब होता है व्यवस्था, अर्थात अपनी व्यवस्थाओं में जीने वाले, अपनी व्यवस्थाओं में जीना स्वतंत्रता कहलाती है। आजादी के 77 वर्षों के बाद हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, बहुत ज्यादा कुछ को छोड़कर, जो हम जी सके और कह सके कि हम स्वतंत्रता हम मना रहे हैं। आजादी के 77 वर्षों के बाद वर्तमान में जो अभी प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक उपलब्धि की जो मुझे दिल को सुकून मिला, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अंग्रेजियत का विरोध हूँ। मैं अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजियत का विरोध हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत 60% स्वदेशी अपनाया हूँ। और उन्होंने संसद भवन, जिस संसद से अंग्रेजी कानून पास होता है, वो अंग्रेजों वाली थी, लेकिन 28 मई 2023 को बनाया गया। और कुछ विगत दिनों अमित शाह जी ने कहा कि हम IPC CRPC को सबको हम बदल देंगे। मेरा दिल फूलकर चौड़ा हो गया कि आखिर आज के नेताओं में गुलामी का जो प्रतीक है वो समझ में आ रहा है। साथियों, जब हमारे देश की आजादी जो लड़ाई लड़ रही थी, तो सही आंकड़े तो नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने कुछ इकट्ठा किया है। 7,32,000 लगभग इतने क्रांतिकारी जो अपनी जवानी लड़ा थी देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। उन लोगों ने 2 वर्ग था देश की आजादी कराने में, दो लोग थे, 2 वर्ग था। एक था अहिंसा वाले, एक था हिंसा वाले। यदि मैं ये कहूँ कि कैंची के 2 धार होते हैं, दोनों काम करते हैं काटने का, तो अहिंसा वाले और हिंसा वाले दोनों का काम था देश को स्वतंत्रता दिलाना। एक वर्ग था चंद्रशेखर आजाद का। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, बहुत सारे नेताओं ने मिलकर। उन्होंने उसमें प्रियम्बल लिखा था कि देश जब आजाद होगा तो हमारा देश कैसा होगा। आज जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो आजादी से पहले हो रहा था, आज भी हमें वही दिखाई देने पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी आत्मा को आज तक भी शांति नहीं मिला है। मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में
दो शब्द दो वाक्य बोलना चाहता हूँ कि उनकी व्यवस्था देखिए। जब काकोरी कांड हुआ था, आप सबको मालूम होगा कि चंद्रशेखर आजाद बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर शायद चले गए थे, नौजवानों के टोली में शामिल हो गए थे। जब काकोरी कांड हुआ था तो उनको कुछ खजाना हाथ मिला था। उनके माता पिता ने चिट्ठी लिखा कि तुम्हें जो कोई खजाना मिला है, लूटा है, उसमें से धन थोड़ा मुझे भी दे दो। साथियों, चंद्रशेखर आजाद अपने माता पिता से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मेरे रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, मैं पैसा तो नहीं दे सकता लेकिन ये गोलियां दे सकता हूँ, अर्थात मैं आपको मौत का घाट सुला सकता हूँ। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, 5 वर्ष की अवस्था में जब वो खेत में अपने पिताजी के साथ गए थे तो वो बंदूक की गोलियां, वो जो कहते हैं लकड़ी, वो गाड़ रहे थे। जो उनसे पूछा गया कि बेटा क्या कर रहे हो, तो पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ। उससे क्या निकलेगा, तो गोलियां निकलेगा। इस गोलियों से क्या होगा, तो मैं अंग्रेजों को मारूंगा, काटूंगा। ये भगत सिंह थे। भगत सिंह की शादी लगी हुई थी लेकिन वो शादी नहीं किए। साथियों, मुझे दुख और तकलीफ है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ आज वही भारत देखने को मिल रहा है। यदि संक्षिप्त में कहूँ तो मणिपुर घटना जो घटी विगत दिनों में, ये घटनाएं गुलाम भारत में अंग्रेज किया करता था, आज वही 77 वर्षों में, आजादी के 77 वर्षों में हो रहा है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए सर का पीछे से इशारा आया कि मैं अपनी बातों को कहने के लिए बहुत कुछ है। यदि रोज 1 घंटा कहने लगूं तो 30 दिन में भी खत्म नहीं होगा। साथियों, मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक क्रांतिकारी छात्र नौजवान हूँ। केवल दरभंगा में ही नहीं, पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार को घेरने का काम करता हूँ। यदि